हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने 4-5 इयर्स बेबी के लिए अफगानी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। बहुत ही प्यारा सा अफगानी सलवार और फ्रॉक। तो वीडियो को आप एंड तक की देखिएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये फ्रॉक बनाने के लिए 1.25 मीटर रेयन कॉटन फैब्रिक ले लिया है। इसमें हम फ्रॉक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने टॉप के लिए 2 पीसेस फैब्रिक कट कर लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 17 इंच। अब इसे हम इस साइड से फोल्ड कर लेंगे। अभी हमारा टोटल 4 फोल्ड फैब्रिक हो गया है। यहाँ पे हमारे टॉप की जो रेडी लेंथ रहेगी वो 10 इंच रहेगी। 1 इंच हमने इसमें मार्जिन ऐड करके 11 इंच पे लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम 5 इंच पे शोल्डर्स का निशान लगाएंगे और 5 इंच पे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे और यहाँ से निशान लगा के यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हम चेस्ट की फिटिंग रखेंगे 6.5 इंच पे और यहाँ से हम मार्किंग कर देंगे और एक्स्ट्रा हम यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे और यहाँ से मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। वेस्ट की फिटिंग हम रखेंगे 5.5 इंच पे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे। अब यहाँ से तिरछे में हम मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये फिटिंग का है और ये कटिंग का निशान है। यहाँ से हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस तरीके से निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम आर्म होल का शेप दे देंगे गोलाई में। ये बैक पार्ट के लिए है और फ्रंट के लिए हम 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से गोलाई का शेप देंगे। और यहाँ से हम 2 इंच पे नेक की विड्थ रखेंगे और 2 इंच नेक डीप रखेंगे बैक पार्ट के लिए और यहाँ से इस तरीके से चौकोर में निशान बनाएंगे। उसके बाद में गोलाई का शेप दे देंगे और फ्रंट की नेक डीप हम रखेंगे 3.5 इंच और यहाँ से चौकोर में निशान बना लेंगे और उसके बाद में यहाँ पे हम गोलाई का शेप दे देंगे। अब इसी मार्जिन के अकॉर्डिंग हम टॉप की कटिंग करेंगे और आर्म होल और बैक नेक की कटिंग हम पहले करेंगे और यहाँ से भी हम शोल्डर्स कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने टॉप की कटिंग कर ली है। अब इसे हम ओपन करेंगे और यहाँ से बैक पार्ट को हटा के फ्रंट वाले टॉप को फिर से सेट कर लेंगे और यहाँ से हम फ्रंट वाले आर्म होल की जो गहराई दी थी उसकी कटिंग कर लेंगे और फ्रंट वाले नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा फ्रंट वाला टॉप है। अब यहाँ पे हम बैक वाला टॉप लेंगे और यहाँ से इसके सेंटर में हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहीं से सेंटर से हम 3 इंच पे कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमने ये कटिंग की है बैक साइड से, यहाँ पे हम हुक लगाएंगे बाद में। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक दोनों टॉप की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम नेक स्टिच करेंगे। तो नेक के लिए हमने यहाँ पे इसी नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पे पट्टी कटिंग की है और इस पट्टी की किनारी को हमने फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब इस पट्टी को हमें यहाँ राइट साइड से बराबर से रखेंगे और इसकी किनारी पे हम पूरे में यहाँ से लेकर के यहाँ से होते हुए स्टिच कर लेंगे। और यहाँ फ्रंट वाले टॉप में हम सेंटर में लेस लगाएंगे। तो यहाँ से हमने सेंटर में निशान लगा दिया है। अब लेस को हम सेंटर से यहाँ से रखते हुए स्टिच करेंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा करके यहाँ पे लेस को स्टिच करके रेडी कर लेंगे। उसके बाद में हमने यहाँ पे ये गोल पट्टी स्टिच करी हुई है, इसकी किनारी भी हमने फोल्ड करके सिलाई लगाई। इसके ऊपर हम सिलाई लगाकर ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों नेक को इसके ऊपर सिलाई लगा करके हमने रेडी कर लिया है। अब इसके हम अंदर कट्स लगाएंगे। तो सिलाई को बचाते हुए हमें इस तरीके से कट्स लगा लेना है। ये वाले नेक पे भी हम कट्स लगा लेंगे। इसके बाद में इसे हम रॉन्ग साइड से फोल्ड करेंगे और कॉर्नर को अच्छे से सेट करेंगे। अब इसके हम किनारी पर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे एक पैर का दबाव देते हुए और इसी तरीके से हम फ्रंट नेक भी रॉन्ग साइड में पट्टी को फोल्ड करेंगे पूरा और इसके ऊपर हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने नेक रेडी कर दी है। बैक साइड में हमने फोल्ड करके पट्टी को इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा दी। इसी तरीके से हमने फ्रंट वाला नेक भी रेडी कर लिया है। अब हम इसका शोल्डर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरे वाले टॉप पार्ट को इसके ऊपर रखना, अंदर की साइड राइट और ऊपर की साइड रॉन्ग और यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों साइड से शोल्डर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने दोनों साइड से शोल्डर स्टिचिंग कर ली है। अब हम ना इसे इस तरीके से ओपन करेंगे और यहाँ पे हम इसका आर्म होल में पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये अरेब कट की पट्टी ली है, उसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी पट्टी को रखेंगे, डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे यहाँ से यहाँ तक के। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड से पट्टी को रख के इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब इसके अंदर हमें कट्स लगाने हैं।
तो कट समय सिलाई को बचाते हुए लगाना। अब इस पट्टी को हम रॉन्ग साइड में फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरा वाला भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने पट्टी को रॉन्ग साइड में फोल्ड किया है और इसके ऊपर हमने फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से हमने दूसरा वाला भी रेडी कर लिया है। अब इसके नीचे का हम घेरा रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए ये 2 पट्टियाँ कटिंग की हुई है और इसकी जो हमने लेंथ रखी है वो है 11 इंच मार्जिन ऐड करके, और इसकी जो चौड़ाई हमने रखी है वो है टोटल 39 इंच। दोनों पट्टियाँ हमने सेम मार्जिन में रखा हुआ है। अब यहाँ पे इसमें हम प्लेट्स डालेंगे, तो इस तरीके से छोटे छोटे प्लेट डालते हुए हम घेरा रेडी करेंगे। इसी तरीके से दूसरा घेरा भी हम रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई हम रखेंगे वो टॉप के जो हमारे बॉटम है ना उसके बराबर में रखेंगे। जो टॉप का बॉटम है इसी के बराबर में हम घेरा यहाँ से हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने घेरा रेडी कर लिया है और इसकी जो चौड़ाई है हमने टॉप के बराबर में रखी है। अब इसे हम टॉप में स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से घेरे को दोनों साइड से हमें रखना है टॉप के बराबर में, और यहाँ से हमें टॉप को रॉन्ग साइड में फोल्ड करना है और यहाँ से हम बराबर से रखते हुए यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे साइड भी टॉप को रॉन्ग साइड में इस तरीके से रखते हुए घेरे को और टॉप को हम स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने टॉप और घेरे को दोनों को स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम फ्रॉक के फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से ऊपर से लेकर के नीचे तक के हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और इसी तरीके से दूसरे साइड भी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और बॉटम को भी पूरा हम डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से पूरे में हम सिलाई लगाकर फ्रॉक को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने फ्रॉक के फिटिंग की सिलाई लगा ली है और बॉटम को भी हमने फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। बैक साइड में हमने इसमें हुक लगा दिया। बहुत ही प्यारा सा ये हमारा फ्रॉक बन करके रेडी हो गया है। अब हम अफगानी सलवार की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये 1/2 मीटर रेयन कॉटन फैब्रिक लिया हुआ है। अब यहाँ पे हमने पूरे फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 फोल्ड फैब्रिक है और ये इसकी ओपन वाली साइड है। अब यहाँ पे इसकी जो हमने लेंथ रखी है वो 25 इंच है और इसकी जो चौड़ाई हमने रखी है वो 21.5 इंच है। अब यहाँ पे हम लंबाई वाली साइड से बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 इंच पे बेल्ट के लिए निशान लगा देंगे और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से दोनों निशानों को मिलाते हुए हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ये बेल्ट के लिए निशान लगा दिया है। अब आसन के लिए हम निशान लगाएंगे ये ओपन वाली साइड से। यहाँ से हम आसन की जो टोटल लेंथ रखेंगे वो 11 इंच पे रखेंगे। यहाँ से मार्किंग कर देंगे और यहाँ से ये 2 इंच जो एक्स्ट्रा है यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से आसन की लेंथ का निशान लगाएंगे। अब बॉटम की जो चौड़ाई हम रखेंगे वो 19 इंच रखेंगे और यहाँ से हम मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ क्रोच एरिया से लेकर के बॉटम तक इस तरीके से तिरछे में हम निशान लगा लेंगे और यहाँ से क्रोच का शेप दे देंगे गोलाई में। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है। अब इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम सलवार की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। अब इसे हम ओपन करेंगे और यहाँ से हमने ये जो रॉन्ग साइड है यहाँ पे निशान लगा लेंगे और एक पार्ट को हम हटा लेंगे और ये वाला पार्ट है ना इसे हम सीधी साइड कर लेंगे। अब सबसे पहले हम बॉटम में प्लेट्स डालेंगे। तो यहाँ देखिए जो इसका सेंटर है, सेंटर से हम यहाँ पे प्लेट्स डालेंगे और इसकी डायरेक्शन ना इस साइड से रखेंगे और हाफ में यहाँ पे इसकी डायरेक्शन हम इस साइड से रखेंगे। इसी तरीके से हमें दोनों साइड से प्लेट्स डाल देना है और इसकी जो चौड़ाई हम रखेंगे, ये जो हमने बॉटम लिया है पट्टी, इसकी चौड़ाई है 13 इंच। इसी के बराबर में हमें ये चुन्नट डाल देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये पूरे में प्लेट डालकर रेडी कर लिया है और ये जो बॉटम पट्टी है अब हमें इसमें स्टिच करना है। तो यहाँ से हम डबल फोल्ड करके इसके नीचे इस तरीके से रख के स्टिच करेंगे। उसके बाद में ऊपर से डबल फोल्ड करके रख के इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे और इसके ऊपर हमने यहाँ पे लेस ले लिया है। लेस को हम बॉटम पट्टी के ऊपर रखेंगे और यहाँ से लेकर के इसके ऊपर हम सिलाई लगा कर ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बॉटम को स्टिच करके रेडी कर लिया है, लेस भी हमने स्टिच कर दिया है और इसी तरीके से हमने दूसरा पार्ट भी रेडी कर दिया है। बॉटम में हमने लेस लगा दी है। अब इसे हम इस तरीके से रॉन्ग साइड में कर लेंगे। अंदर की साइड राइट रहेगी और ऊपर की साइड रॉन्ग रहेगी और रॉन्ग साइड से हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों साइड से आसन स्टिच कर लेंगे।
तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने दोनों साइड से आसन की स्टिचिंग कर ली है और अब हम इसे सेंटर से इस तरीके से पकड़ेंगे, इस तरीके से सेट करेंगे और इसके हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस बॉटम से लेकर के यहाँ आसन से लेकर के होते हुए हमें दूसरे बॉटम तक के यहाँ से यहाँ तक फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। इसके ऊपर मैं निशान लगा दूंगी। ये देखिए जो हमने निशान लगाया, इसी निशान के ऊपर हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है और यहाँ से हम बेल्ट के लिए फोल्ड करते हुए यहाँ से पूरे में सिलाई लगाकर बेल्ट रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ पे हमने बेल्ट के लिए भी इसे फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। 1 इंच हमने यहाँ पे ओपन रखा है जहाँ से हम इसमें इलास्टिक ऐड करेंगे। तो ये मैंने लिया हुआ इलास्टिक, इसकी जो लंबाई है वो 18 इंच। जितनी भी बेबी की कमर हो उसमें से 3 इंच माइनस करके आप बेल्ट इलास्टिक ले सकते हैं। अब इस इलास्टिक को हम पिन की हेल्प से इस तरीके से इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इलास्टिक को इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ से दोनों साइड से इलास्टिक को पकड़ते हुए इसके ऊपर हम यहाँ पे रफू करेंगे और यहाँ पे जो ओपन वाला है उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद में सेंटर में हमें इसके ऊपर सिलाई लगाना है और सिलाई लगाते समय हमें इलास्टिक को खींचते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा अफगानी सलवार रेडी है और यहाँ पे हमने इलास्टिक पे सेंटर में सिलाई लगाकर रेडी कर ली है। खींचते हुए सिलाई हमने लगाई है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमारा अफगानी सलवार रेडी हुआ है और इसका घेरा देख सकते हैं, बॉटम बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये रेडी हुआ है। इसकी जो लेंथ है वो 23 इंच है रेडी लेंथ और इसका बॉटम देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा रेडी हुआ है ये बेबी अफगानी ड्रेस। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।